कौन सा विकास हो रहा है बताइए ना मेरे को। छत्तीसगढ़ की विकास है उस पर कहर लगा हुआ है। कांग्रेस सरकार की 4 साल बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़िया खेल वो भी छत्तीसगढ़ सरकार उसको कर रही है और काम बोलता है उनका। पूरी घूमेंगे, गोवा घुमाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, बस इस चीज़ के लिए खाली नहीं है तो क्या करेंगे विकास। आज हम हैं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मालखरौदा बीरभाठा चौक में। आज हम जानेंगे वर्तमान में जो अभी विधायक हैं चंद्रपुर राम कुमार यादव, उनके अभी 4.5 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं क्या नहीं हुए। वर्तमान में यहाँ राम कुमार विधायक हैं, उनके 4.5 साल कार्यकाल पूरे हो गए, क्या विकास हुआ। अभी जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, पिछले 4 साल 4.5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमारे इस चंद्रपुर क्षेत्र में राम कुमार यादव जी विधायक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल से जो छत्तीसगढ़ की विकास है उस पर कहर लगा हुआ है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गंगा जल को हाथ में लेकर के विभिन्न घोषणा पत्र के आधार से चुनाव में आए थे, एक धान के मुद्दे को छोड़कर बाकी सारी जो घोषणा पत्र हैं उनकी आज निरर्थक साबित हुई है। चाहे आप पेंशन, किसानों को 1000 पेंशन देने की मामला हो, चाहे दारूबंदी की मामला हो, शराबबंदी की, चाहे आपका युवाओं को भी 25 रुपये भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों का या महिला समूहों का कर्जा माफ, माने विभिन्न प्रकार के जो भी आज तक के घोषणाएं हैं, एक धान के मुद्दे को छोड़ करके बाकी सारे उनके जो घोषणा पत्र हैं आज पूरा फैल दिख रहा है। जहाँ तक मैं देखता हूँ आज पूरे क्षेत्र में सड़कों की जो स्थिति है, 55 साल से एक सड़क कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको, मिशन चौक से जयजयपुर रमन सरकार में लगभग 2016 से प्रारंभ है, आज 4.5 साल गुजरने के बाद एक सड़क नहीं निर्माण हो पाया। जैसे आपको बताना चाहूँगा, टेमर से भदरी, भदरी से आपका डभरा, डभरा से आपका चंद्रपुर की रोडें पिछले 55 साल से पेंडिंग पड़ी हैं और एक भी सड़क आज निर्माण नहीं हो पाया है। लगभग पूरी छत्तीसगढ़ की जो विकास की धारा है एक प्रकार से रुक सी गई है। क्या लगता है किस तरीके से विकास होना था जो विकास नहीं हो पाया। हम ये छत्तीसगढ़ की जनता जो उनकी घोषणा पत्र के हिसाब से उनको आज सत्ता में आने का मौका दिए थे, लेकिन आज जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र को पूरा ना करके तानाशाही और एक प्रकार से मान के चलिए आप जो आतंक का माहौल है, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ अभी तक। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जी बताएंगे, अभी वर्तमान में यहाँ जो विधायक उनके 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, तो क्या विकास होना था जो नहीं हो सका, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहर क्षेत्र की। वही वर्तमान में चंद्रपुर विधानसभा से श्री राम कुमार यादव जी विधायक हैं। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। राम कुमार यादव जी गरीब मध्यम वर्ग और सभी के जाने माने नेता हैं। सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे समाज, विभिन्न समाजों के लिए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। विधानसभा में भी बहुत से कार्य हुए हैं। कुछ एक माननीय अपने भैया जी बोल रहे थे कि घोषणा पत्र सरकार का कुछ अधूरा है, कुछ एक काम अधूरा रह गया है। लेकिन जैसे पिछले 15 वर्षों और आज 4 वर्षों की कांग्रेस गवर्नमेंट की अपन तुलना करें तो उनके 15 वर्ष, हमारे कांग्रेस सरकार की 4 साल बहुत बढ़िया है। घोषणा पत्र बात की, जिनकी बात जैसे बिजली बिल हाफ हो गया, आप किसानों को कर्जा माफ़ हो गया है ना, किसानों का धान की कीमत हो गया 2800 रुपये। अभी हम 20 कुंटल लेने जा रहे हैं, हमारी सरकार 20 कुंटल धान लेने जा रही है ना, और लगभग 28 साढ़े 2800 रुपये समर्थन मूल्य है। तो हर एक किसानों का भरोसा, मजदूर साथियों का भरोसा अभी भूमिहीन किसान न्याय योजना सरकार चला रही है। तो बहुत से कार्य हैं, बहुत से कार्य पिछले जो गवर्नमेंट में नहीं हो पाए थे, बहुत से कार्य भूपेश बघेल जी ने पूरा किए हैं। और जहाँ तक विधानसभा में माननीय विधायक जी कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है और निश्चित ही आगामी समय में जनता दोबारा उन्हें पुनः चुन के लाएगी, ऐसा विश्वास है। और यहाँ बात हो रही जहाँ जिन सड़कों की, तो 4 साल पहले आज भाजपा की गवर्नमेंट था, है ना, तो जो सड़कें नहीं हो पाई हैं, जो गड्ढे हैं, वो उन्हीं कार्यकाल की हैं, जो अच्छे से नहीं बन पाई थी, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ था पिछले भाजपा सरकार में। तो अभी हर एक गांव को, हर एक को अभी विधायक जी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। शहर गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ रहे हैं। बहुत से पुल पुलिया का निर्माण विधानसभा में हुआ है। तो विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी है। जी बताएंगे, अभी वर्तमान में यहाँ क्या स्थिति है, जो विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है, बाकी कैसा विकास है। विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो पूरी हमारे एकलव्य चंद्र जी बताए हैं। स्थानीय मुद्दे में भी जैसा विकास कार्य इस 15 साल में नहीं हुआ था, जैसे हमारे माल खरीदान विभाग बन गया है और जगह जगह किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्र खोला गया है। आत्मानंद स्कूल जो पूरे छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक में एक, तो यहाँ चंद्रपुर विधानसभा में 4 और मालखुर्द ब्लॉक में 2 बोले तो 2 आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल गया है। और
आपका ये रोड भी नहर पार रोड बन गया है और ये गौरव पथ भी स्वीकृत हो गया है, बजट में आ गया है। बहुत सारे विकास कार्य जो 15 साल ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण खेल जो है, ग्रामीण खेल छत्तीसगढ़िया खेल, उसको वो भी छत्तीसगढ़ सरकार उसको कर रही है। और ग्रामीण में जैसे गोठान के माध्यम से महिलाओं को उसमें रोजगार मिल रहा है, गोबर खरीदी के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी फार्म, मशरूम फार्म, बहुत सारे ऐसे योजना है जो गांव समृद्ध हो रहा है और गांव में एक रोजगार खुला हुआ है इस कांग्रेस सरकार में। जी बताएंगे अभी वर्तमान में यहाँ जो विधायक हैं उनको 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उनके आने से क्या विकास हुए हैं, कैसा विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? देखिए, एक गरीब वर्ग का कोई जब विधायक बनता है या कुछ उच्च पद पे बैठता है तो उसे हर दिशा सबका दुख सुख दर्द सबका पता रहता है। वही काम माननीय राम कुमार यादव जी ने किया है। उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो मितानिनों का हो, चाहे महिला स्व सहायता समूह के जो यहाँ शासन का जो योजना संचालित है उसका बारीकी से मॉनिटरिंग करना हो। सड़क का जाल आप देख लीजिए, सड़क का जाल पिछले 13 साल से जो सड़क बिजली पानी की जो व्यवस्था पिछले 13 साल से नहीं हुई थी वो अंतिम छोर तक। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 13 साल से क्या आज़ादी के बाद से एक हमारे विधानसभा में बगरैल ग्राम पंचायत है जहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं था और जहाँ के ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार हर विधानसभा में हर चुनाव में करते आए हैं। वहाँ आज अभी सत्र के जिसमें बजट में प्रावधान होकर स्वीकृत हो गया है कार्य। तो जो नेता हर वर्ग का ख्याल रखता हो भाई वो तो चुन के आएगा ही आएगा और निश्चित ही पुनः राम कुमार यादव जी प्रचंड मतों से इस विधानसभा को चुनाव जीतने जा रहे हैं। काम बोलता है उनका। और भी चाहेंगे जी बताएंगे अभी वर्तमान में जो विधायक उनके 4.5 साल क्या किस तरीके से विकास होना था, क्या जनता उनसे संतुष्ट है? सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। माननीय राम कुमार यादव जी यहाँ विकास बोल रहे हैं। विकास कौन सा विकास हुआ है? अभी आत्मानंद स्कूल बोल रहे हैं, अभी वकील साहब बोल रहे थे कि आत्मानंद स्कूल में बहुत अच्छा अभी एजुकेशन मिल रहा है, टीचर है। यहाँ कुछ नहीं है, आत्मानंद सिर्फ नाम कराया गया है और यहाँ टीचर नहीं है। आप पता कर लीजिए कोई भी स्कूल में अभी टीचर नहीं है। आप पता कर लीजिए जितना भी आत्मानंद स्कूल खुला है कोई में टीचर नहीं है, सभी में टीचर की कमी है। और रही बात गौठान की, गौठान एक कमाई का जरिया बन गया है। बस गौठान है तो आज मवेशियों का पूरा रोड में पड़ा है। गौठान अगर अच्छा होता तो सब मवेशिया गौठान में होता। आज एक्सीडेंट के कारण बन गया है पूरा मवेशी लोग बन गए हैं। और विधायक तो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे। क्या उनके पास समय नहीं है? ये पूरी घूमेंगे, गोवा घुमाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, बस इस चीज़ के लिए खाली नहीं है तो क्या करेंगे? विकास कौन सा विकास हो रहा है बताइए ना मेरे को। कैसा विकास होना था जो रुक गया? स्कूल में अच्छा विकास, स्कूल में शिक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए हमारे हिसाब से। और आज शिक्षा स्तर इतना बदहाल है, कोई सभी गांव में आप सरकारी स्कूल देख लीजिए अच्छा नहीं है, अच्छे से पढ़ाई हो नहीं रहा है। किसी टीचर ने बैठा जा करके मोबाइल देख रहा है, वहाँ स्ट्रिक्ट कर नहीं रहे हैं। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक अच्छा काम किया होता तो गांव-गांव में जा कर के टीचरों का स्ट्रिक्ट करते अभी, लेकिन विधायक इस चीज़ के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जी बताएंगे अभी आने वाले समय में कैसा नेता चाह रहे हैं और क्या अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी उसको बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो चाह रहे हैं। देख लीजिए आप लोग आसपास के गांव में जाकर पता कर सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर में चंद्रपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है और हर घर लगभग बच्चा टू बच्चा जान चुका है कि कांग्रेस भाजपा के लोग दोनों मिली-जुली की सरकार है। करने कुछ नहीं आता इन लोगों को, सिर्फ नारेबाजी करते हैं और उसके उछालते हैं। जनता लोगों ने पूरा मन बना लिया इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। जी बताएंगे अभी विकास हुआ है करके बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, आपके हिसाब से कैसा विकास होना था जो नहीं? मेरे हिसाब से कांग्रेस सरकार 4.5 साल छत्तीसगढ़ में हैं और वर्तमान में चंद्रपुर में कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ है। गोठान बना सिर्फ कमीशन के लिए है, सिर्फ कमाने का जरिया है। और गाय तो रोड में है और गांव में पता कर लीजिएगा पूरा रोड खराब है, सब जगह का कुछ विकास नहीं हुआ वहाँ। और मान्य चंद्रपुर विधायक सिर्फ गोवा घुमाएंगे, पूरी घुमाएंगे और बस हवा वही चल रहा है बस उनका। आने वाले विधानसभा में क्या बदलाव की स्थिति होनी चाहिए? हाँ, बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। जी बताएंगे अभी वास्तविक में जो काम होना था वो काम नहीं हो सका चंद्रपुर नहीं, विधानसभा जैसे में। अभी आपने डिबेट में सुना है, हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र अभी बता रहे थे जिस हिसाब से सरकार की उपलब्धि और अपने विधायक की उपलब्धि,
अब सब अभी मैं बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से आज गोठान का हमने आज से 1.5 महीना पहले निरीक्षण किया, उसमें ये देखा गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक एक गोठान में वो 30 लाख 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ना तो शेड है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारा की व्यवस्था है। और आप किसी भी गोठान में जाके देख लीजिए, आज तक एक भी गौ माता किसी गोठान में नहीं रखा जाता। किसी क्षेत्र के किसी सड़कों में जाइए आप, जगह जगह आज सड़कों में गौ माता बैठे हुए मिलते हैं। और गोठान का जो दुरुपयोग है आज पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको एक पैसा कमाने का जरिया बनाया गया। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, पंचायत विभाग आज हमारे छत्तीसगढ़ में या गांव से जोड़ने वाला सबसे बड़ा विभाग है पंचायत। आज सरपंच लोग पिछले 4.5 साल में ऐसे तकलीफ में हैं। मुझे छत्तीसगढ़ शासन से आपके मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि एक आदेश मेरे को बता दे जो पंचायत के सरपंचों के लिए छत्तीसगढ़ शासन से आदेश हुआ हो, विधायक और सांसद मत को छोड़ करके। विधायक और सांसद मत अपने निजी फंड से किसी को भी काम दिए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के पिछले 60 साल में एक आदेश आपको किसी पंचायत को नहीं मिलेगा। और किसी पंचायत को यदि रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम भी दिया गया है, तो आज 1.5 साल 2 साल से सरपंच पेमेंट के लिए या पैसे के लिए भटक रहे हैं, जिसके कारण आज ब्याज में दब करके सरपंच की स्थिति खेत बेचने की स्थिति में आ गए हैं। आज जी बताएंगे अभी वर्तमान में यहाँ माल खरीदने में स्थिति है। देखिए सरकार द्वारा सरपंचों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। और जैसा कि रही मनरेगा की पेमेंट की बात, तो पिछले सरकार में 5 साल 6 साल से जब सरकार कार्यकाल बदला था, तब तक मनरेगा पेमेंट नहीं आ रहा था। अभी अपने यहाँ जैसे जनपद में अपने कभी जैसे मनरेगा में काम करने के लिए अपन सरपंचों से सचिव लोगों से बात होता है, उसमें तो 4 से 5 महीने 6 महीने 7 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने के अंदर पेमेंट आ जा रहा है सबका, है ना। तो पंचायतों को काम पर्याप्त तरीके से मिल रहा है, चाहे विधायक फंड से हो कि अपन जैसे सर बोले, तो भैया जैसे अपन बताए, पंचायतों को सरपंचों को भी बहुत से काम स्वीकृत कराए गए हैं, विधायक महोदय जी द्वारा कराए हैं। तो पंचायतों की स्थिति बहुत अच्छा है यहाँ। और रही चंद्रपुर की राजनीति की बात, तो इसमें चंद्रपुर की राजनीति जैसे भैया बोले कि यहाँ जैसे आप पार्टी वाले लोग भी बोल रहे थे कि ये भाजपा, तो देखिए आप पार्टी का तो यहाँ खाता खुलने वाला नहीं। और भाजपा के पास कोई लोकल यहाँ भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। एकमात्र रामकुमार यादव जी के कांग्रेस का चेहरा दिखेगा यहाँ। और बाकी यहाँ चेहरे के नाम से भाजपा में कोई अभी तक आप यहाँ चंद्रपुर विधानसभा में प्रत्याशी नहीं देखने जा रहे हैं। फिर बाहरी प्रत्याशी के लोग किसी को उपयोग करेंगे। अभी हमने लोगों से चर्चा की। लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में लोग बदलाव के मूड में हैं। देखना ही होगा कि आने वाले चुनावों में क्या जनता यहाँ किसे चुनती है। दुर्गेश यादव, चंद्रपुर विधानसभा से छत्तीसगढ़ तक।